हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट के बारे में, जिसे हम कहते हैं घन और घनमूल। तो जो घन और घनमूल होते हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और किस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और उन्हें किस प्रकार से निकाला जाता है इसके बारे में आज अपनी क्लास में अध्ययन करेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि घनमूल निकालने का सबसे छोटा तरीका क्या होता है, जिससे आप डायरेक्टली मतलब बिना आप कोई भी क्रिया करे, मतलब मौखिक रूप से किसी का भी घनमूल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं देखिए। सबसे पहले हम आते हैं घन पर, किस पे? क्यूब, जिसे हम कहते हैं क्यूब। तो किसी भी संख्या का यदि आपको घन ज्ञात करना हो, मतलब क्यूब का मतलब क्या होता है, घन जिसे कहते हैं। तो घन का अर्थ ये होता है कि किसी भी अंक को यदि 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब गुणा कर दी जाए 3 बार, तो उसका घन संख्या प्राप्त हो जाती है। अब किस प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे अंक, ठीक है, इनका हम क्यूब करेंगे, घन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने पहले 1। अब 1 का क्यूब करना मतलब इसे घन करना, इसका अर्थ ये हुआ कि 1 की पावर हम लगाएंगे 3, यानी 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पे कितना प्राप्त होगा आपको? 1, ठीक है। तो 1 का क्यूब करने पर 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे ही जो 2 है, तो 2 का क्यूब होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, यानी होगा 8। तो आपके 9 तक कम से कम 9 तक याद रहनी चाहिए कि 9 तक का क्यूब कितने करने पे कितना आता है। तो पहले लेते हैं हम 3, जगह 3 की पावर 3, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3, यानी 27। 4 का क्यूब करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4 की पावर 3, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ 5 का करते हैं अपन, इसके लिए 5 की पावर 3, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5, यानी 125। 6 का करेंगे हम, 6 की पावर 3 करेंगे हम, हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक। ये हम इसका घन संख्या ज्ञात कर रहे हैं। घन संख्या किस प्रकार से आती है, इसका क्यूब होता है 216, ठीक है। अब लेते हैं 7, तो 7 की पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 343, ठीक है, 343। तो लेते हैं 8, 8 की पावर 3, तो यहाँ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, इसका आएगा आपके 512। अब इसी पर लेते हैं अपन 9, तो 9 का क्यूब करेंगे, यहाँ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 9, तो यहाँ आएगा कितना आएगा आपके यहाँ पे 729, ठीक है। इसी प्रकार 10 का करेंगे, तो 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको कम से कम 10 तक तो ये क्यूब याद रहनी चाहिए, जिससे आपको किसी भी सवाल करने में बहुत आसानी रहती है। ये आपके घन संख्या है। कौन सी संख्या है ये? घन संख्या। ये घन संख्या, ये हमने इनका घन किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी संख्या को
यदि 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी घन संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। और जो पूर्ण घन संख्या होती है केवल उन्हीं का घनमूल हम पूरा पूरा ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात करते किस प्रकार से देखिए, मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 7 to 9, इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। ये घनमूल का साइन होता, घनमूल का साइन दो तरह से आ सकता है, देखिए इस तरह से, यहाँ हम 3 लगा दिया, ये भी घनमूल का साइन है। और यदि किसी संख्या की पावर 1/3, मतलब किसी संख्या के ऊपर घात 1/3 हो, इसका अर्थ भी क्या होता है, आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो ये दोनों साइन किसके हैं, घनमूल के, दोनों साइन घनमूल के लिए काम में लेते हैं। यदि यहाँ पर 7 to 9 आ गया तो इसका अर्थ ये है कि आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है। यदि यहाँ पे भी 7 to 9 आ जाए, इसका भी अर्थ क्या, आपको घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इस घनमूल ज्ञात करना आपको। तो वैसे घनमूल ज्ञात करने की कई विधि है, लेकिन फिलहाल सबसे आसान, सबसे जो इजी विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब प्राइम फैक्टर करके हम आसानी से किसी का भी क्यूब रूट ज्ञात कर सकते हैं। देख कैसे, इसके हम फैक्टर करेंगे, 7 to 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 से डिवाइड होगा, 2 का तो होगा नहीं, 3 लेंगे तो 2 बार यहाँ हो जाएगा 1 4 और यहाँ पे 3, फिर 3 लेंगे अपन तो यहाँ जाएगा 8 1, फिर लेंगे 3 हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा 7, फिर 9, फिर 3, फिर 3 लेंगे तो 1। अब इसके जो फैक्टर्स आपके पास आए हैं इनको आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हुए लिख दीजिए। पहले तो इसको साइड में कर देते हैं अपन, ठीक है, लिखा मैंने 7 to 9, इसके जो फैक्टर है वो कितने हैं, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। आपके इसके फैक्टर ये आए। अब आपको क्या काम करना, इसमें 3 सेम अंकों के सेट बनाने हैं। ठीक है, कितने अंकों के, 3 अंकों के सेट बनाने हैं, लेकिन तीनों अंक एक सेट में सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 3 into 3 into 3, एक सेट इसका ये तैयार हो गया। एक सेट इसका और तैयार हो सकता है, ठीक है, इसमें पूरे 2 सेट बन गए। कोई भी अंक यहाँ पे सिंगल नहीं बचा, अकेला नहीं बचा, ऐसा कोई अंक नहीं है जिसका कोई सेट नहीं बना हो। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ण घन संख्या है और इसका हम पूरा घनमूल यानी क्यूब रूट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा घनमूल निकल जाएगा। अब वो होगा कितना, तो देखिए, तो लिखते हैं यहाँ पर घनमूल 729 इक्वल टू, अब आपको प्रत्येक सेट में से एक अंक लेना। कितने अंक लेना, एक अंक। इस सेट में 3 आ रहा तो एक 3 इसका, दूसरे सेट में भी 3 आ रहा, एक 3 इसका। अब इनको मल्टीप्लाई करना आपको, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा आपके 9, ये आपके घनमूल आ गया। किसका, 729 का, मतलब आपने इसका क्यूब रूट याद कर लिया। आप देखेंगे इसे घनमूल देखेंगे तो ये यहाँ पे भी आ रहा, देखिए, ठीक है, 9 का हमने क्यूब किया था, 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो 729 ही आ रहा था। ठीक है, याद करने का तरीका वैसे ये होता है। अब आपको यदि जांच करनी हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या काम करेंगे, ये आपके क्या है, वर्गमूल, सॉरी घनमूल, एक बार क्या घनमूल है, इसका यदि हम वापस से घन कर दें, ठीक है, इसका अगर वापस क्यूब कर दें तो आपको पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप करेंगे 9 into 9 into 9, यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 729 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी हो गई जांच। ठीक है, इस तरीके से अब इस तरह से जांच भी कर सकते हैं किसी भी सवाल के अंदर। एक एग्जाम्पल बोल लेते हैं हम, ठीक है, सबसे आसान तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करने का।
वैसे इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बिना प्रोसीजर के अपन डायरेक्ट बता सकता हूँ मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, भी हम आपको थोड़ी देर बाद में बताएंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने, हम लेते हैं यहाँ पे 2744। ठीक है, इसका आपको घनमूल ज्ञात करना, यहाँ मैंने 1/3 लिख दिया, इसका मान ज्ञात करना। इसका भी अर्थ क्या हुआ, आपको घनमूल ज्ञात करना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं और इसको हम ये भी कह सकते हैं, इस तरह से भी, यहाँ 3 लिख दीजिए, 2744। स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर वर्गमूल सिखाया था इसी प्रकार से, लेकिन वर्गमूल में भी यही साइन होता है। वर्गमूल में यहाँ पे क्या लिखते हैं 2, ये किसका साइन होता है, वर्गमूल का। ठीक है, और घनमूल का भी साइन इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें कितना आता, 3 आता, क्योंकि घनमूल में अपन 3-3 की सेट बनाते हैं। ठीक है, और वर्गमूल में 2-2 की सेट बनाते हैं, इसलिए वर्गमूल में यहाँ बाहर 2 लिखा जाता है, जबकि घनमूल में यहाँ पे 3 लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको पिछली क्लास में बताया भी था मैंने वर्गमूल के समय। अब देखिए इसका अब घनमूल ज्ञात करना, इसके लिए हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं 2744 है। ठीक है, ये एक सेकेंड, अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 8, और फिर यहाँ 1 बच जाएगा तो 6। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, 4, 3। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से देखते हैं तो 4, 3, 7, 7, 3, 10, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि योग करने पे कितना आ रहा, 10 आ रहा, इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। अब 5 की देखते हैं तो 5 का डिवाइड भी इसमें नहीं होगा, कि लास्ट में 3 आ रहा है, इसलिए अब इसमें देखेंगे हम 7 का। इसमें 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये इसमें देंगे 9। ठीक है, अब वापस 7 लेंगे, यहाँ गया 7, फिर 7 लेंगे तो वापस। अब देखिए इसके इस संख्या के हमने जब प्राइम फैक्टर किए तो इसके प्राइम फैक्टर को देखने पे हमें ज्ञात होता है इसमें भी 3-3 के पूरे जोड़े बन सकते हैं। देखिए पूरे सेट इसमें भी बन जाएंगे। एक सेट तो बन गया 2 का, ठीक है, जो 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है। एक सेट बन गया 7 का, तो 7 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका घनमूल जो होगा 2744, आपको इस संख्या से घनमूल निकालना था। इसका घनमूल निकालने पर क्या काम करेंगे, एक तो इस सेट में से लेंगे 2, ठीक है, तो इस सेट में 2 आ रहा, एक तो गया 2, और दूसरा सेट में यहाँ पे आ रहा 7, दूसरा सेट बना 7 का। ठीक है, तो यहाँ हो गया कितना 40। इसका मतलब ये हुआ कि इसका घनमूल क्या होगा 40 होगा। ठीक है, आपको जांच करनी हो, ठीक है, क्या करनी हो, जांच करनी हो, तो आप क्या काम करेंगे, 14 को 3 टाइम लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप जांच कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपके यहाँ यही संख्या आएगी, ठीक है, 2744। ठीक है, अब मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और समझना आप, यदि किसी संख्या में 3-3 के पूरे सेट नहीं बने तो उसका अर्थ ये हुआ कि उसका पूरा घनमूल ज्ञात नहीं होगा, उसका घनमूल दशमलव के अंदर प्राप्त होगा। और उसका तरीका मैं आपको अगली क्लासेस के अंदर फिर बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल हम मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से केवल पूर्ण घन संख्याओं का ही घनमूल निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, फिर आपको बाद में हम बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कि दशमलव में किस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको जस्ट शुरुआत में कहा भी था
कि इनका हम डायरेक्टली अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग इसका घनमूल कितना आना चाहिए। तब वो अनुमान किस प्रकार से लगाते हैं देखिए। मान लीजिए अभी जस्ट मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था 2744 था। इसका मान लो आपको पता नहीं कि घनमूल कितना प्राप्त होगा, तो आप क्या काम करेंगे, आइडिया लगाना हो यदि आप किस प्रकार निकालेंगे। देखिए सबसे पहले राइट साइड की तरफ से, कौन सी तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से 3-3 अंकों के आपको जोड़े बनाने। कितने कितने अंकों के, 3-3 अंकों के। एक सेट तो ये हो गया 744 का। अब बच गया क्या, 2 बच गया। अब 2 के लेफ्ट साइड में, मतलब इस साइड में हम 2 जीरो लगा करके एक सेट ये तैयार कर सकते हैं। कितने सेट हो गया आपके पास में, 2 सेट हो गए। पहले सेट में हो गया 0 0 2, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक कम थे इसलिए मैं 0 लगा दी। हालांकि 2 की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का 2 ही रहेगा। दूसरा सेट है 744 744 का, ठीक है। अब इसका आइडिया स्पेल लगाएंगे। देखिए अब पहले सेट में क्या के पास में 2, तो आपको यदि घन संख्याएं याद है तो आप आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप देखिए 2 का घनमूल ऐसी संख्या बताइए जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, मतलब 3 बार गुणा करने पर या तो 2 आता हो या 2 से कम प्राप्त होता हो। अब देखो 2 से कम तो क्या होगा, 1। अब 1 किससे आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेट का जो घनमूल वाला अंक है वो क्या होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। पहला जो सेट है 002, इसका घनमूल वाला जो अंक होगा वो 1 हो सकता है, क्योंकि 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे केवल 1 प्राप्त होता है, जो कि 2 से कम है। यदि आप 2 लोगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, कितना प्राप्त होगा, 8 तो इससे बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं दूसरे सेट पर। इस दूसरे सेट से दूसरे अंक का आइडिया आपको लग जाएगा। अब देखिए दूसरे सेट में आपको केवल इकाई का अंक देखना। कौन सा अंक देखना, लास्ट डिजिट। आपके पास लास्ट वाला अंक है, आपको केवल इस पे ध्यान देना कि लास्ट अंक क्या है। यहाँ पर तो यहाँ पे 4 आ रहा, तो आप देखिए किस संख्या को, मतलब 3 टाइम, मैं 3 बार मल्टीप्लाई करने पर इसमें इकाई का अंक 4 आता हूँ। देखिए इसमें 1 आ रहा, इसमें 8 आ रहा, इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। यदि आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, आपको 4 प्राप्त होगा। क्या होगा, 4 प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर जो दूसरा अंक है वो आपके पास 14 और 4 होना चाहिए, और ये पूरी संख्या आपके पास हो गई 14। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो घनमूल है, इसका जो क्यूब रूट है वो 14 आपके पास हो सकता है, ठीक है। अब आप कंफर्म करने के लिए 14 को 3 बार गुणा करके जांच कर लीजिए कि संख्या आती है या नहीं आती है। यदि इसका घनमूल मतलब क्यूब रूट कोई होगा तो 14 होगा, अदरवाइज और कोई संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए एक और लेते हैं। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है जिस संख्या में 3-3 के जितने सेट बनते हो उसके घनमूल में उतने ही अंक प्राप्त होंगे और उतने ही अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। अब एक और ले लेते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए 1 7 6 4 9, इसका आपको घनमूल याद करना है, ठीक है। आपको आइडिया लगाना है कि इसका घनमूल कितना होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि इसके घनमूल में कितने अंक प्राप्त होंगे, मतलब कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए इसमें मैंने सेट बनाए, एक सेट तो ये हो गया 3 अंकों का। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि सेट हमेशा दाईं तरफ से ही बनाना स्टार्ट करना है आपको। एक सेट तो आपका ये बन गया, दूसरा सेट आपके पास ये हो गया, इसमें 6 डिजिट थे, पूरे 6 डिजिट थे, इसलिए आसानी से मैं 3-3 की 2 सेट बन गए, ठीक है। अब देखिए पहला सेट जो है आपके पास 117 का, इसका घनमूल कितना होना चाहिए, ऐसी संख्या बताइए इसको 3 बार गुणा करने पर या तो ये संख्या आती हो या इससे कम प्राप्त होता हो। देखिए
1 इससे बहुत कम है, 8 भी इससे कम है, 27 भी इससे कम है, 64 भी इससे कम है, 125 इससे ज्यादा हो जाएगा, 125 ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या लेंगे, 64 लेंगे, और 64 का जो घनमूल वाला अंक है वो कितना होता है, 4 होता है। 4 का आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 64 प्राप्त होता है, जो कि इससे कम है। लेकिन यदि आप 5 लेते हो तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 125 प्राप्त होता है, जो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 5 नहीं लेकर के क्या लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि ऐसी संख्या बतानी है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर या तो ये संख्या प्राप्त हो जाए पहले सेट वाली, या इससे कम प्राप्त हो, इसलिए हमने ले लिया 4। अब दूसरे सेट पर जाइए। अब दूसरे सेट के लिए आपको केवल लास्ट वाले डिजिट पे ध्यान देना है। लास्ट का डिजिट क्या है यहाँ पे, 9, यहाँ पे लास्ट का डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट 9 है। अब ऐसी संख्या बतानी है आपको जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर इसमें इकाई का अंक 9 आता हो। ठीक है, हम देखेंगे 1, 8, यहाँ पे 7, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसमें 9 आएगा। ठीक है, 729, इसमें इकाई का अंक है वो क्या है, 9 है, जो किससे आएगा, 9 से ही आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे दूसरा अंक क्या होना चाहिए, 9। इन दोनों को मिलाने पर आपके घनमूल वाली जो संख्या है वो बन गई 49, जो कि आपका क्यूब रूट हो गया इस संख्या का। आपको जांच करनी हो तो 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई कीजिए और आप आसानी से जांच कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, नमस्कार।